Hello students, welcome to your computer class. We were on the topic chapter 9 exercise solution. Right? Now the major questions of your exercise is just type A is the theoretical one. Means what is data structure, what is stack, what is cube, what is the difference between a circular cube and double-ended cube. That is the theoretical answer. You can do it by your notes or by your own self. Type B questions are basically divided into the three parts. First, infix to postfix. Second, postfix to infix, and third, expression evaluation. Right? The good thing is this one key, all the question have the answer is given. So no need to give the solution by me. मैं आपको आंसर लिख के दूँ, आप मैच करो, ऐसा कुछ नहीं है. आंसर गिवन है. कल मैंने काफी सारे किए, ठीक है. आज में इसी तरह के 3 टाइप के हैं, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आज भी ले लेते हैं, ठीक है. नाउ डू इट बाय योर ओन सेल्फ, बाय योर सेल्फ. राइट. एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप का आज और लेते हैं. 1 फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, सेकेंड फ्रॉम पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, एंड थर्ड इवेल्युएशन. नाउ 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग ने कल किया है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन निकालना है. गिव पोस्टफिक्स, गिव पोस्टफिक्स. विच वन? 11 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 पोस्टफिक्स निकालना है. फर्स्ट, नॉट ऑफ ए और नॉट ऑफ बी एंड नॉट ऑफ सी. नॉट ऑफ ए और नॉट ऑफ बी एंड नॉट ऑफ सी, इसका हमें पोस्टफिक्स निकालना है, ठीक है. तो पोस्टफिक्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस द एक्सप्रेशन x. नाउ स्टेप, इनपुट एलिमेंट क्या मिला है, एक्शन क्या लिया, स्टैक स्टेटस, and postfix expression y. Right? Now start. Step 1. सबसे पहला काम, स्टैक में आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस डाला और आपके एक्सप्रेशन के एंड पे आपने राइट पैरेंथेसिस डाला. दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू इवैल्यूएट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. सबसे पहले स्टैक पे आपने लेफ्ट डाला है और एक्सप्रेशन के एंड में एक राइट लगाया है, ठीक है. स्टेप नंबर 2, सबसे पहला नॉट. नॉट इज व्हाट? नॉट इज अ ऑपरेटर. सो एक्शन पुश. आपके स्टैक में क्या किया? ये और नॉट. आपके एक्स वाई में भी कुछ भी नहीं, ठीक है. थर्ड, ए, दैट इज द ऑपरेंड. ऑपरेंड क्या होगा? एक्सप्रेशन वाई में ऐड किया तो ऐड टू वाई. आपका स्टैक स्टेटस यही और ए आपका
y की वैल्यू हो गई a। फोर्थ वन और ठीक है। अब एक्शन क्या होगा कि आपका ये ऑपरेटर है, ठीक। अब स्टैक में सबसे ऊपर एक ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है, तो उसे निकाला, यानी पहला काम किया पॉप, दूसरा काम किया ऐड टू y, और तीसरा काम किया पुश। पॉप दिस वन, यानी ये हो गया a नॉट, आपका स्टैक ये रह गया, और पुश दिस वन यानी or, यानी ये आपका y के एंड में चला गया, और को यानी इस ऑपरेटर को आपने स्टैक में डाल दिया। तो इस लाइन के बाद आपके स्टैक की वैल्यू ये होगी और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू ये होगी, ठीक है। फिफ्थ स्टेप और हो गया नॉट। अब सबसे ऊपर फिर से ऑपरेटर है, लेकिन इसकी प्रेसिडेंस इससे ज्यादा नहीं है, तो बस डाल देंगे पुश, यानी ये और आपका y, ठीक है। 6 नॉट निकल चुका। बी क्या है, ऑपरेंड ऐड टू y, आपका स्टैक वही, एक फर्स्ट ऑपरेंड और नॉट, और ये y में डाला, आपका y हो गया a नॉट b, ठीक है। अब आया एंड आया। अब आपके स्टैक में सबसे ऊपर एक ऑपरेटर है, ठीक है, नॉट। अगर हम दोनों ऑपरेटर की बात देखें तो सिर्फ नॉट की प्रेसिडेंस एंड से ज्यादा है और की प्रेसिडेंस एंड से कम है, यानी सिर्फ नॉट निकालेंगे, स्टैक के आपने अपोज एक्सप्रेशन के लास्ट में जोड़ देंगे और एंड हमारा स्टैक में चला जाएगा। यानी पहला काम होगा पॉप, स्टैक से निकाला, दूसरा काम होगा ऐड, यानी यहां डाला a नॉट b नॉट, और तीसरा काम होगा पुश, यानी ये वाला ऑपरेटर इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये तो निकल चुका है, ये बचा और ये इसमें जाके ऐड हो गया, यानी स्टैक हमारा हो गया ये। उसके बाद आया फिर से नॉट, ठीक है। अब नॉट की प्रेसिडेंस इससे, मतलब आपके स्टैक में जो पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस इससे ज्यादा नहीं है, तो जस्ट पुश इट टू द स्टैक, पुश सी और एंड नॉट। ये आपका वैसे का वैसा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9th आया सी, दैट इज द ऑपरेंड ऐड टू y, यानी आपका सी और एंड नॉट, और ये हो गया a नॉट b नॉट सी, ठीक है। इसके बाद 10th आया आपका क्लोजिंग ब्रैकेट, ये सी है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आया आप ओपनिंग तक निकालेंगे और लास्ट में ऐड करते जाएंगे, यानी आपका पॉप होगा अप टू दिस वन। क्या होगा, ये स्टैक तो पूरी खाली हो जाएगी और आपका जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी a नॉट b नॉट c, पहले ये निकलेगा नॉट,
फिर निकलेगा एंड, और फिर निकलेगा और, यानी आपका ये इसके बाद है, ठीक है। चेक इट विद द आंसर, A not B not C not and or, correct one. A not B not C not and or, the answer is the correct one, right? Now इसके बाद 12, इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स नोटेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ये आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएशन है। चलिए 12 करते हैं। 12 ये आपका है, कहाँ गया, हाँ, ट्रू, फॉल्स, नॉट, and true, true and or, true, true and or। ये आपका एक पोस्टफिक्स नोटेशन है और आपको इसका इवैल्यूएशन करना है, मींस रिजल्ट निकालना है, ठीक है। आपको इसको इनफिक्स में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको इसका रिजल्ट निकालना है। दिस इज इन द पोस्टफिक्स फॉर्मेट, ठीक। फर्स्ट स्टेप, वैल्यू क्या है, ट्रू। आपने क्या किया, एक्शन पुश, स्टेप की वैल्यू ये हो गई ट्रू। सेकेंड, फॉल्स, ये भी आपका ऑपरेंड है, ये भी आपका ऑपरेंड है। ऑपरेंड मिले तो पुश इन द स्टैक, आपका स्टैक हो गया ट्रू एंड फॉल्स। थर्ड, नॉट मिला। नॉट इज अ ऑपरेटर बट नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर, तो स्टैक से एक निकाला, यानी एक ही ऑपरेंड इसको वर्क करने के लिए चाहिए। एक ऑपरेंड निकाला, वर्क परफॉर्म किया और फिर से रिजल्ट, जो रिजल्ट आया वो स्टैक में डाल दिया। यानी पहला वर्क पॉप, क्या निकला, फॉल्स। अप्लाई क्या किया, नॉट ऑफ फॉल्स, दैट इज ट्रू, और उसके बाद पुश, यानी स्टैक की वैल्यू आपकी हो गई ट्रू एंड ट्रू। राइट। फोर्थ वर्क, एंड। एंड इज ऑल्सो अ ऑपरेटर। अब एंड आपका बाइनरी है, स्टैक से आप दो ऑपरेंड निकालेंगे, दोनों पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको स्टैक में डाल देना है। सबसे पहला आपका ऑपरेंड क्या है, एंड। सबसे पहला काम पॉप किया, क्या निकला, ट्रू एंड ट्रू। ट्रू, उस पर एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू एंड दिस रिजल्ट यू हैव टू पुश टू द स्टैक, यानी स्टैक की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। दो निकाला, एंड अप्लाई किया और स्टैक में फिर से डाल दिया। अब स्टैक हमारा ये हो गया। नाउ ट्रू, दिस इज द ऑपरेंड, पुश इट टू द स्टैक, आपका स्टैक ये हो गया ट्रू और ट्रू। अगेन ये फिफ्थ है। सिक्स, ट्रू, this is also the operand, push it to the stack, that is true, true, true. And what is the and? And is the operator.
आपका एंड मिला। सबसे पहला काम पॉप कीजिए, 2 निकले, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू is equal to true, result is a true and push the result to the stack, यानी स्टैक हो गया आपका। ये 2 निकाले, अप्लाई किया और रिजल्ट डाला, यानी स्टैक में ट्रू और ट्रू। ठीक है, 8th वन और अगेन सबसे पहले आपने पॉप किया, 2 निकले, ट्रू और ट्रू is equal to true and this is the answer. This is the answer. अब स्टैक आपकी खाली है और आपका एलिमेंट भी खाली हो गए, लास्ट वाला एलिमेंट है। ठीक है, नाउ यू हैव द वैल्यू दैट इज द ट्रू। नाउ ये 12th क्वेश्चन है आपका। एक पोस्ट फिक्स से इन फिक्स करते हैं। हाँ, 12 हो गया, 13 तो इवैल्यूएशन है, आप कर लोगे। एक इनफिक्स दिया है, हाँ एक use a stack to evaluate the postfix expression and show the content। इवैल्यूएशन तो बता दिया, एक आपका postfix to infix चाहिए। Convert the following infix to postfix, convert the following infix to postfix, इवैल्यूएट। चलिए एक इवैल्यूएट ही और ले लेते हैं। ये 12 किया था, 15 ले लियो। ये आपका इनफिक्स है, उसको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इवैल्यूएट करना है, दोनों काम है। ये आपका एक इनफिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, देन इवैल्यूएट करना है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। स्टेप, इनपुट एलिमेंट, एक्शन, स्टैक और पोस्टफिक्स। सबसे पहले स्टेप 1, इनपुट ए, एक्शन। ये आपका ऑपरेंड है, ऑपरेंड आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वाई के इसमें ऐड कर जाना है। सबसे पहला काम आप सबसे पहला काम स्टैक में आपका ये करते हैं और इसके लास्ट में आपको इसे ऐड करना पड़ता है। सेकेंड वर्क ए, एडेड टू वाई।
दैट इज ए स्टैक वैसा. थर्ड प्लस पुश. फोर्थ बी एड टू वाई. फिफ्थ मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर एक ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस इससे कम है, तो जस्ट पुश इट टू द स्टैक. पुश दिस प्लस मल्टीप्लाई ए बी सिंपल. सिक्स सी ऑपरेंड एड टू वाई. दिस प्लस मल्टीप्लाई ए बी एंड सी. ठीक है. उसके बाद ये अगेन ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इससे हाई है, यानी इसकी इससे यस इसकी हाई है. ठीक है. तो जस्ट पुश. Now opening, push. This one, push. नहीं, डी सॉरी डी एड टू वाई. ठीक है. 10th है आपका ये पुश. ई एड. A B C D E. Now closing. Pop. यहाँ तक. A B C D E this. ठीक है. Now again. This is the operator. ठीक है. अब इससे हाई प्रेसिडेंस का ये भी है और ये भी है, इन दोनों को निकाला और ऐड कर दिया, यानी पहला पॉप, उसके बाद ऐड, उसके बाद पुश. तो पॉप क्या किया, ये दोनों, दिस वन. ऐड कहाँ किया, यहाँ ए बी सी डी ई स्लैश, पहले ये डाला फिर ये डाला और इसको पुश कर दिया, यानी ये यहाँ आ गया. ठीक है. उसके बाद एफ ऐड, ये लास्ट में जाकर ऐड हो गया, यानी ए बी सी डी ई स्लैश एफ, और उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, देन पॉप पूरा यहां, यानी ये आपका यहां आ जाएगा और ये आपका यहां आ जाएगा और आपकी स्टैक खाली जाएगी. दिस इज द आंसर. ठीक है. और दिस इज द पोस्टफिक्स. अब उसके इक्विवेलेंट आपको इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है. दस यूज द स्टैक. ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालिए, वैल्यू दी होगी. ठीक है. और पहले ए डाला, बी डाला, जैसे ऑपरेटर आए, दो निकाला, एक्सप्रेशन अप्लाई किया और फिर से डाला. ये है आपका ए बी सी डी ई
slash this multiply divide f it is f प्लस अब स्टैट में ए बी सी डी ई तक डाल दिया, उसके बाद ये आया, ये निकाला, इस पर अप्लाई किया, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये डाल दिया, ये आया, डी ई निकाला, वैल्यू डाल के फिर से अप्लाई किया, फिर ये आया, ऊपर से निकाला, फिर अप्लाई किया। यूजिंग स्टैट यू कैन इवेल्युएट दिस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, तीन ही मेन चीज है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ ही जाएगी। किसी में भी प्रॉब्लम हो तो उसको पूछिए, अदरवाइज टाइप बी यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व।